हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं केस जो लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि यार वीज़ा हमको तो मिल नहीं सकता है क्योंकि अमेरिकन वीज़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं जो केस आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम ऐसा केस है जो मेरे लिए भी थोड़ा नया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शेयर किया जाए, बताया जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम फाइल प्रिपेयर करते समय कुछ गलती करते हैं, ट्रेवल नहीं करते कुछ गलती करते हैं, लेकिन हाँ प्रोफाइल मैच होना ज़रूरी है। तो जो डिटेल मैं आपको बताऊंगा, जो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करने से क्या होगा, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाएंगे। मेरे पास एक केस आया था यूट्यूब के थ्रू। मतलब आपको मालूम है जब मैं यूएस वीज़ा का डिटेल डालता हूँ तो लोग सवाल करते हैं, कई सारे लोग पूछते हैं कि मलिक भाई बताइए कि कैसे हमको वीज़ा मिले। तो एक लेडीज़ थी जो मुंबई की थी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि मिस्टर मलिक, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द वीज़ा फ्रॉम द ओमान। आई सेड यस इट इज़ पॉसिबल, बट आई नीड टू नो योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताओ। सो शी सेंड मी हर प्रोफाइल। शी इज़ स्टिल देयर एंड उनके 2 बच्चे हैं, बट हस्बैंड दूसरी जगह रहते हैं, जॉब करते हैं गल्फ़ में। बट उनको ट्रैवल करना था यूएस, अपने एक फैमिली मेम्बर से मिलना था और कुछ उनके जो रीति रिवाज होते हैं इनके लिए उनको जाना गया था यूएस में। तो उन्होंने मैंने जो पूछा कि आपने क्या ट्रैवल कभी किया है, तो उन्होंने फैक्ट बताया कि मैंने अभी तक कोई कंट्री 5 साल के अंदर ट्रैवल नहीं किया है। 1-2 कंट्री 5 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था। तो ये सिचुएशन है। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया क्योंकि मैंने बोला यार ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, लेकिन आप बताइए। तो मैंने उनको प्रोफाइल को समझा। तो शी वॉज वेल सेटल्ड, अच्छी सेटल थी वहाँ पे मुंबई में और अच्छी जॉब्स थी। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब अच्छी जॉब्स भी होती हैं और आप अच्छे सेटल भी होते हैं ना, तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको वीज़ा दे दें। वीज़ा एक अलग तरीके का एक रास्ता है, एक चीज़ें हैं जो यूएस समझता है कि किसको देना है नहीं देना है। कई अच्छे से प्रोफाइल भी रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई नॉर्मल प्रोफाइल भी मिल जाते हैं। तो आज मैं जो केस बताने जा रहा था, फिर मैंने उनका क्या किया, उनका फाइल रेडी किया। मैंने उनका DS 160 जो रूल होता है मैंने भरा, उनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया और उनको मैंने ट्रेन किया। ट्रेन इन द सेंस क्या होता है, मैं डीप में जाता हूँ, बहुत डीप में जाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ। लेकिन हाँ फिर कहता हूँ कि मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि हर चीज़ अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आपको अमेरिकन वीज़ा दिला सकता है, यूएस वीज़ा दिला सकता है, तो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि अमेरिकन वीज़ा दिलाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देना है, प्रॉपर ट्रेनिंग के तौर पे किस तरह से मतलब आपको ट्रेन करना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। क्या होता है कभी कभी 2 सवाल में ना मैटर खत्म हो जाता है। तो पहले आपको देते समय आपको बता दूँगा, ये होता है आपका DS 160 फॉर्म, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पे आप एक नंबर देखेंगे, एक नंबर है, ये नंबर है, देखिए आपको DS 160 रेफरेंस नंबर दिखेगा। सेम लोग बोलेंगे ना मलिक भाई कुछ भी बोल रहे हैं, ये देखो इशूड हुआ है वीज़ा। मैं वीज़ा की कॉपी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हर एक क्लाइंट अपना वीज़ा शेयर नहीं करता, इशूड है। तो आप कोई भी जाके वेबसाइट पे देख सकता है, ये मैंने फाइल बनाया है। तो फिर मैंने उनको इंटरव्यू में बताया कि आपको बोलना क्या है, प्रेजेंट कैसे करना है। उनको आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 5 सवाल पूछा गया कि कहाँ से हैं, ओमान क्यों आए, आपकी सैलरी कितनी है, कहाँ पे जाने वाले हो और आपका एक्सपेंस कौन उठाया। उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, जो उनको आंसर देना था कि भाई मेरी सैलरी इतनी है और मैं यूएस अपने अंकल या फैमिली से मिलने जा रही हूँ, ओमान में अपने फ्रेंड के आई हूँ, मेरे फ्रेंड यहाँ रहती है, उन्होंने एडवाइस किया था कि ओमान आप आइए। उसके बाद उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वहाँ पे काम करते हैं और मैं वेल सेटल्ड हूँ, अपना सारा खर्चा खुद ही उठाने वाली। सिर्फ 4 सवाल में उनको वीज़ा दिया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किसी से इतना लंबा सवाल और किसी इतना शॉर्ट सवाल क्यों। क्या होता है, जब आप DS 160 भरते हैं ना, तो आपको जब DS 160 भरते हैं और जब आपका अपॉइंटमेंट का दिन होता है, उसके 3-4 दिन पहले ही वो लोग मतलब फिक्स कर देते हैं आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मलिक भाई हमसे 2 सवाल पूछा, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। सही है, क्योंकि आपका शायद DS भरते समय नहीं, आपने कुछ ऐसी चीज़ें हाइड की उनसे जो आपको DS में बताना था। मेरे जैसे जो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके भी रिजेक्शन हुए। ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे क्लाइंट के रिजेक्शन नहीं हुए। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट से कई चीज़ें मैं पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्या आपने कभी कोई क्राइम किया, वो आप हाइड कर देते डर के मारे। क्या आपने कोई ऐसा ईमेल आईडी यूज़ किया जिसमें आपने B1 B2 के बारे में सर्च किया कि B1 B2 के बाद जॉब कैसे मिलता है, ये भी गलत है। इस टाइप का सर्च करना गलत है। कभी कम्युनल थिंग्स पे, रिलीजियस थिंग्स पे या पॉलिटिक्स थिंग्स पे कमेंट करना गलत तरीके से गलत है। किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करना गंदे तरीके से गलत है। इश्यूज क्रिएट करना फालतू के जो आपको प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब कर सकते हो वो भी गलत है।
मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आपको अमेरिका या 5 ऐसे कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्री आपको जाना है, तो आप पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, कम्युनलिज्म से और इन सब चीज़ों से इग्नोर और दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपको कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर इन द सेंस क्या होता है कि आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यूएस को नहीं पता या यूके को नहीं पता, उनको सब पता होता है। फिर उसके बाद होता है हिस्ट्री। आप बहुत सारी चीज़ें उनसे हाइड करते हो, मतलब आपके कोई फैमिली मेम्बर यूएस में होने के बाद भी आप मना कर देते हो, आप मैरिड होते हो फिर भी मना कर देते हो, आप सिंगल होते हो फिर भी कुछ और लिख देते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर बैठते हो। देखो यूएस का जो वीज़ा होता है ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा में आता है। आप देखोगे सबसे सस्ता वीज़ा यूएस का है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा यूएस का है। इस समय लोग मतलब आप पंजाब में और बाहर के कंट्री, मतलब चंडीगढ़ में, अब इंडिया में खासकर और पाकिस्तान में बहुत हाई रेट लोग एजेंट लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपको वीज़ा दिलाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी अमेरिका का वीज़ा नहीं दिला सकते, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। ये सब झूठ और सरासर झूठ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप यूएस का वीज़ा लो, आप सच लिखो, सच बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई ऐसे केसेस मैंने क्लियर किए हैं जो कभी कभी मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वीज़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को यूएस वीज़ा सही में किसी एजेंसी के थ्रू चाहिए, आप कोई भी अच्छी एजेंसी पे जा सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो visasmalik@gmail.com पे। मैं आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करूँगा। अगर आपको मुंबई से करना है, पाकिस्तान से करना हो, कहीं से भी करना, अपॉइंटमेंट फ्यूचर का करना हो, फ्यूचर का बुक करके दे दूँगा। अगर ओमान से अर्जेंट में चाहिए किसी को तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ पर बोलते हैं, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई इमिग्रेंट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद के पास मैंने पहले वीज़ा लेता हूँ और उसको एप्लीकेबल करने के बाद ही मैं किसी को प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को वीज़ा नहीं दिलाया या खुद वीज़ा नहीं किया तो इस तरह का होता है। तो जब भी अगर इस तरह का कुछ सर्विसेज मुझे चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी में पूछना है तो यूट्यूब के कमेंट पे पूछिए। कभी भी नया अगर मैं किसी कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ तो उस पर रिप्लाई मत कीजिए, आप नया कमेंट कीजिए, क्योंकि रिप्लाई का मैसेज मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ क्यों वो नहीं होता है। यूट्यूब के जो स्टूडियोज़ होते हैं उस पर ऑप्शन होता है आई हैवंट रिस्पॉन्डेड, तो हैवंट रिस्पॉन्डेड में जो रिप्लाई टू रिप्लाई वाले में नहीं आएगा, इसलिए नया कमेंट करके आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ मलिक इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। तबरेज़ मलिक दिल से सबको सैल्यूट करता है।